हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हम लोग जुडिशरी में कहां पर बैठे हुए हैं, तो इससे आप लोगों को कई सारी डायमेंशन पता चलेगी। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे हमारे देश के अंदर में जो हाई कोर्ट है, जो वुमेन शेयर है हाई कोर्ट का, कितना आप लोगों को लगता है कि कितने हाई कोर्ट के अंदर में कितनी वुमेन होगी? अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, आज की डेट में जो कोलिजन सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, जो अपॉइंटमेंट का काम करता है, उसके अंदर ही जब आप लोगों को फीमेल देखने को नहीं मिलेगी, तो फीमेल कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा? फीमेल जज कोई आज की डेट में देखो, मैंने कितनी बार डिस्कस किया है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी जो थे एक बेहतरीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के गए। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हम लोग जुडिशरी में कहां पर बैठे हुए हैं, तो इससे आप लोगों को कई सारी डायमेंशन पता चलेगी आज की डेट में कि रिफॉर्म लाने की जरूरत कहां पर है। ये डायमेंशन बची हुई थी। बाकी महिलाओं को किस किस तरीके से हम लोगों ने आज की डेट में कहां कहां पर देखा, तो मैंने महिलाओं के बारे में आप लोगों से कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। आज लगातार तीसरा दिन है। पहला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था 7 तारीख को, 2 आर्टिकल, फिर 8 तारीख को मैंने डिस्कस किए थे 2 आर्टिकल, और आज फिर एक आर्टिकल आ गया। ये सारे अलग अलग डायमेंशन में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फीमेल की रिप्रेजेंटेशन को लेकर, फीमेल के इंपावरमेंट को लेकर, फीमेल के बिजनेस पार्टिसिपेशन को लेकर, फीमेल के स्टेम STEM मॉडल को लेकर, ये अलग अलग आर्टिकल आप लोगों के डिस्कस किए। तो अब इसमें एक और आर्टिकल में ऐड करने जा रहा हूं कि हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी है, यानी कि जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें महिलाएं कहां पर हैं, क्या वहां पर जेंडर गैप नहीं है? तो आप लोगों की आंखें खुली की खुली रहेगी जब मैं आप लोगों से ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। आर्टिकल में लिखने वाली भी महिला यहां पर सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो इसलिए ये इसको और अच्छे से समझ पाएंगी, क्योंकि अंदर की बातें अब आप लोगों के सामने खोल कर रखती ही नजर आएगी। ठीक है, और ये कहते हैं कि अंदर की बात जानती है। तो यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनके द्वारा यहां पर बोला जा रहा है कि वुमेन अगर आज के डेट में कानून के अंदर में देखोगे, ठीक है, जो आज की डेट में देखोगे हमारे देश के अंदर में, ये कह रहे हैं कि कोई मैं एक दिन की बात नहीं बताऊंगी तुमको, मैं बताऊंगी पूरे 100 साल की बातें। मतलब इनका आंकड़ा जो आप लोगों के सामने आने वाला है, वो 1924 से लेके 2024 तक का आंकड़ा ये आप लोगों के सामने रखने वाली है, कि आज तक का हिस्ट्री को दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि वुमेन जुडिशरी के अंदर में कैसे कैसे काम करती नजर आती है। तो सबसे पहली लाइन में इन्होंने ये लिख दिया कि आज की डेट में ये सिचुएशन एक अलार्मिंग कंडीशन की ओर आप लोगों को देखने को मिलेगी। रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर कितने हाई कोर्ट हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं? अच्छा, आज की डेट में सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे पहले हमारे देश के अंदर में आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि ऊपर से पप्पा ने कुछ बोला तो यहां पर आप लोगों को ये नीचे काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे सोचो कि सुप्रीम कोर्ट हो गए दादाजी, फिर हो गए पापा जी, और फिर हो गए आप लोग। तो दादाजी ने कुछ बोला पप्पा जी फॉलो करेंगे, और पप्पा जी ने कुछ फॉलो हो गया तो आप लोग फॉलो करोगे। तो ऐसी कहानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे हमारे देश के अंदर में जो हाई कोर्ट है, जो वुमेन शेयर है हाई कोर्ट का, कितना आप लोगों को लगता है कि कितने हाई कोर्ट के अंदर में कितनी वुमेन होगी? अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर। टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में 764 हाई कोर्ट के अंदर में आज की डेट में जजेस हैं, और ये जजेस जो हैं वो 25 हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके अंदर में 764 जज हैं। 764 जज में आप लोगों को जो महिलाएं हैं वो ओनली 14% है, 14.27% फीमेल है। ये बात इनके द्वारा बोली जा रही है। 764 में से ओनली आप लोग को 109 महिलाएं आप लोग को जो है वो जज नजर आएगी। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन इनके द्वारा बोली गई है। जो हाई कोर्ट है अगर आप लोग बात करें, कुछ तो ऐसे भी हैं जिसमें आप लोगों में नाम लूं, अगर उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा अगर नाम से आप लोग को बोलो, तो एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया मेघालय, ठीक है, और तीसरा हो गया त्रिपुरा। ये ऐसे हैं जिनमें कोई भी वुमेन जज नहीं है आज की डेट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है जिसके नंबर में हाईएस्ट वुमेन जजेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आज की डेट में और जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें बोला गया कि 79 है एट आज के डेट में प्रेजेंट जज है, उसमें 3 यानी कि 2% महिलाएं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि हाईएस्ट आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम लोग रियलिटी में जुडिशरी में अगर फीमेल के बारे में बात करते हैं, तो फीमेल जुडिशरी में कहां पर स्टैंड करती है? जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आजादी की 75th सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी, और साथ ही साथ में अपने आज की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं आजादी की भी।
कॉन्स्टिट्यूशन की अब की बार सेलिब्रेट कर ली, और भाई साहब आजादी की हम लोगों ने 22 में सेलिब्रेट कर ली थी, उसके बाद भी आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो क्या ये अलार्मिंग कंडीशन नहीं है? तो इसीलिए बोला गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि आज के डेट में देखने को मिलेगी आप लोग को, जो कि लार्जेस्ट हाई कोर्ट है आज के डेट में, तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि फोकस क्या चल रहा है यहाँ पर। इसी के चलते बात ये की जा रही है कि कंडीशन कई जगह पर खराब आप लोग को देखने को मिलेगी। आज की डेट में जो कोलिजन सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, जो अपॉइंटमेंट का काम करता है, उसके अंदर ही जब आप लोग को फीमेल देखने को नहीं मिलेगी, तो फीमेल कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा? तो कोलिजन सिस्टम के अंदर में 5 जज होते हैं। 5 जज जो हैं वो मैक्सिमम आप लोगों को हर टाइम कौन है, वो मेल देखने को मिलेंगे, और वो यहां पर जब डिसाइड करेंगे तो फीमेल का कंसिडरेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है नॉर्मली। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये बात की जा रही है कि जब अपॉइंटमेंट करने वाले ही बायस आप लोगों को नजर आएंगे, तो फिर कैसे चीजें आप लोगों को सुधरती नजर आएगी। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले यही सोचना पड़ेगा कि कमियां कहां कहां है। कहीं एक जगह कमियां हो तो मैं बताऊं, इतनी सारी कमियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग आजादी की अभी फिलहाल 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में अब तक का एक भी चीफ जस्टिस वुमेन नहीं है आज की डेट में। अगर आज की डेट में आप लोग देखो हमारे देश के अंदर में, तो जुडिशरी के अंदर में महिलाओं की क्या कंडीशन है, इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि आज की डेट में हम लोग को कैसे चीजों को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलेगा कंडीशन सेम की सेम नजर आती है। इक्का दुक्का मैक्सिमम 2 महिला जज हो जाती है, मैक्सिमम 3 हो जाती है, जबकि संख्या कितनी है? संख्या 33 जजेस की प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34 है जजेस की संख्या, और उसके अंदर में संख्या कितनी है तो आप लोग अंदाजा लगा लो। तो अगर इस तरीके से ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखोगे, हम लोगों ने अभी बोल दिया कि भाई हमारे देश के अंदर में जो 33% रिजर्वेशन हम लोगों ने बोल दिया, एक कानून लेकर आए, 106वां अमेंडमेंट हम लोग एक एक्ट लेकर आए, और बोल दिया हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर में अब फीमेल की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि 33% रिजर्वेशन फीमेल जजेस को दिया जाए यहां पर, ताकि फीमेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें? तो आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पर अगर आप लोग देखोगे, एक एवरेज अगर दुनिया में देखोगे आप लोग कि भाई साहब किस तरीके से कंट्रीज में आप लोग को देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ी बात बोली जाती है कि आप लोग को यह नजर आएगा कि दुनिया में अगर एवरेज निकालोगे तो मिनिमम 25% महिलाएं आप लोग को एवरेज देखने को मिलता है जुडिशरी के अंदर में। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में क्या है, हमारे देश के अंदर में 14 है, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि कुछ कोर्ट के अंदर में बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या इस चीजों को हम लोग को सुधारना नहीं चाहिए, या हम लोग को यह लगता है कि जो वुमेन है वो एक अच्छी जज नहीं बन सकती है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, मैं आप लोगों से रीजन पूछता हूं, आप लोग कोई 2 रीजन बताओ। आप लोग क्या लगता है, इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश के अंदर में जुडिशरी के अंदर में आज की डेट में फीमेल ज्यादा नहीं आती है, आप लोगों को क्या रीजन लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज ए इंटरव्यूअर के तौर पर, कोई 2 रीजन बताओ आप लोग, क्या रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है कि यार हाँ ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कि हाँ भाई साहब फीमेल जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। तो ये रीजन आप लोगों से पूछा है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में, अगर मैं बताऊं, स्टार्टिंग के लेवल पर ही आप लोग को रिक्रूटमेंट लेवल में जब आप लोग जाओगे वहां पर देखोगे 50% अगर जो कैंडिडेट निकल कर आए, ठीक है, नॉर्मली अगर वहीं पर ही आप लोग बोल दो कि महिलाओं को आप लोग को 50% एंट्री दिलानी है, तो वहीं से ही चीजें बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। फीमेल जज कोई आज की डेट में देखो, मैंने कितनी बार डिस्कस किया है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी जो थे एक बेहतरीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के गए, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। अगर उसकी जगह यहां पर सेम कोई फीमेल भी होती, अगर उनकी जगह यहां पर इसी तरीके से, तो कैसा देखने को मिलता कि भाई साहब ये फीमेल थी, क्या शानदार काम करके गई यहां पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश के अंदर में एंट्री लेवल पर ही आप लोगों को बैरियर नजर आ जाएगा कि फीमेल देखने को नहीं मिलती है। पहला पॉइंट क्या है कि हमारे देश के अंदर में पॉलिसी जो है वो सपोर्टिव नहीं है। आज की डेट में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अब तो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया अभी 1-2 साल से। पहले ये था कि जिस टॉयलेट के अंदर में भाई साहब वहां पर फीमेल जाती है, उसी टॉयलेट के अंदर में जेंट्स जाया करते थे। लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्ट का प्रमाइस होता है उसके अंदर में, ऐसी ऐसी कंडीशन भी, बेसिक एमिनिटीज यानी कि टॉयलेट जैसी बेसिक एमिनिटीज भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती थी यहाँ पर। हमारे देश के अंदर में सर्वे करवाया गया 2019 में, जिसको यहाँ पर विधि सेंटर फॉर द लीगल सर्विस के द्वारा उन्होंने ये बोला कि 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे हैं जिनमें डेडिकेटेड वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए। तो अगर किसी महिलाओं को पीरियड साइकिल आ रही है, कोई ऐसी कंडीशन बन रही है, तो उनके लिए प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड वॉशरूम तक नहीं है। आप लोग खुद सोचो यहाँ पर क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में कोई ऐसी जगह कैसे काम करेगा? और ये 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसी लैक ऑफ एक तरीके से इतनी बेसिक फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी साइड में आप लोग खुद सोचो, एक फीमेल है वो जज बन गई है, वहां पर अगर देखोगे
कोई भी फैमिली आसपास वाला रीजन अगर देखोगे यहाँ पर, मान लीजिए फीमेल जज है भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल, अभी आप लोग को एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं, मुझे एग्जैक्ट हाई कोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है। फीमेल जो थी वो जज थी, और भाई साहब उनको जो है किसी रीजन की जज थी या फिर जुडिशरी में थी, मतलब किसी पोस्ट पर, और वायरल भी हो रहा था वो। उसमें ये था कि एक लड़की थी, उसमें वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी तो मिस कैरेज हो गया, मतलब बच्चा जो था वो पेट में ही डेथ हो गई, या फिर बच्चा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से यहाँ पर उसका जो मेंटल स्टेटस था वो ऐसा नहीं था कि वो प्रॉपर वर्क कर सके, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसने छुट्टी ली। भाई साहब उसको उसमें से मतलब उसकी जॉब से उसको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा एक केस नहीं, दो दो लड़कियों के साथ में ऐसा किया गया अभी रिसेंटली जुडिशरी को लेकर। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक तरीके से प्रेगनेंसी अपने आप में कितना बड़ा एक बर्डन होता है अगर ढंग से देखा जाए शरीर के ऊपर में, कि उस तरीके से शरीर जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में मिसकैरेज हो जाए तो मेंटली कितना बड़ा ट्रॉमा होता है किसी के लिए यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं वुमेन जो है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर लेकिन जब प्रेग्नेंट होकर अगर एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो वहां पर हम लोग मैटरनिटी लीव के बारे में बात कर लेते हैं। पर लेकिन अगर किसी को मिस कैरेज हो जाए तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। क्यों भाई, अगर उसके पेट में अगर बच्चा था, कई महीनों तक बच्चा रहा, बॉडी में तो चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी यहाँ पर, कहीं ना कहीं मेंटली चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हो और यहाँ पर इस तरीके की हरकतें कर रहे हो यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज थी यहाँ पर जो कि इस चीज को ये बोलने वाली थी कि यार आखिर ऐसा कैसे। तो ये इंटरेस्टिंग ऐसा बना केस यहाँ पर कि यार इसको लेकर देश के अंदर में काफी ज्यादा डिबेट डिस्कशन चढ़ा इस चीज को लेकर कि ऐसा कैसे कर सकते हो यहाँ पर, एक तरीके से कि एक फीमेल है वो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है और यहाँ पर उसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बर्खास्त कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है यहाँ पर, आप लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज को लेकर काफी बवाल हुआ और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका टर्मिनेशन था वो साइड में रखा यहाँ पर कि इस तरीके से कैसे आप लोग यहाँ पर इनको टर्मिनेट कर सकते हो। दो जुडिशियल वुमेन थी यहाँ पर, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर। तो जब ये न्यूज निकल कर आई तो ये कंट्रोवर्सी का रीजन बन गई कि रियलिटी में ये ऐसा कैसे हो पा रहा है हमारे समाज के अंदर में, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पर। ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज की डेट में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक मेल डोमिनेटेड सिस्टम के अंदर में बैठा हुआ है, और जब मेल डोमिनेटेड कोई इंसान जो है वो डिसीजन लेगा तो फिर ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये केस जो निकल कर आया था ये केस था मध्य प्रदेश के अंदर से। मध्य प्रदेश के अंदर में जुडिशल जो दो ऑफिशियल थे यहाँ पर, ऑफिशियल मध्य प्रदेश के अंदर में, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था यहाँ पर। तो उनको जो एक तरीके से इस तरीके कंडीशन देखने को मिली, केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ये लगभग फरवरी की बात है, फरवरी एंडिंग की, तो तब जाकर यहाँ पर उनको फिर से उनकी पोस्ट पर रखा गया और यहाँ पर फटकार भी लगाई गई कि ऐसी कैसे हरकत आप लोग कर सकते हो। जाकर सर्च कर लेना, आप लोगों को पूरा केस देखने को मिल जाएगा। तो ये कंडीशन आज की डेट में आप लोगों के सामने नजर आती है। तो क्या रियलिटी में हम लोग फीमेल को सपोर्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर? अगर हाँ, तो क्या इस लेवल पर सपोर्ट करने के बाद भी अगर फीमेल नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत क्या देखने को मिलती है? दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या देखने को मिलती है? बर्डन इतना बड़ा है आज की डेट में फीमेल के ऊपर में, मतलब आज के में घर का भी काम करना है तो वो प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। साथ ही साथ में ट्रांसफर करने के चक्कर की एक अलग से दिक्कत निकल कर आती है, जल्दी जल्दी यहाँ पर जुडिशरी के अंदर में कई बार ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी वाली अलग से, मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेरेंटल जो लीव के बारे में बात करें वो अलग से बात हो जाती है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे एरिया आप लोगों को यहाँ पर ठीक करने पड़ेंगे। ऊपर से ये भी रहता है कि ट्रांसफर जब होते हैं कई बार तो फीमेल भी कई बार वो चाहती है कि उसका ट्रांसफर न हो यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी दिक्कत रहती है। इसीलिए यहाँ पर कई बार क्या रहता है कि ट्रांसफर के साथ में कई बार अगर प्रमोशन में मिल रहा है तो ये बोल देते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफर नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे की अभी पढ़ाई हो रही है और बच्चे को जो है एडमिशन दिला दिया है, अब यहाँ पर उसका स्कूल वगैरह छुड़वाना पड़ेगा। तो ये एक अलग से मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हम लोग को इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर जुडिशरी के अंदर में हम लोग फीमेल को लेकर आना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली लगी, अभी आप लोग को कुछ और मुद्दे बताता हूं इस आर्टिकल से अलग हटके। आप लोग ये देखो, अभी अतुल वाला जब केस निकल कर आया वहां पर, अतुल वाला जो केस था उसमें एक जज थी फीमेल, वो फीमेल ही उस केस को देख रही थी। जब यहाँ पर अतुल ने यहाँ पर सारी बातें बताई, फीमेल जो थी वो फीमेल जज यहाँ पर उसकी वाइफ के साथ मिलकर उसी के पैसे लेकर उसी को टॉर्चर किया जा रहा था जिसकी वजह से उस इंसान ने अपनी जान गंवाई। तो जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो हम लोग को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर फीमेल जज है यहाँ पर और फीमेल से रिलेटेड कोई केस देख रही है, तलाक वाले कोई मुद्दे को अगर वो देख रही है तो वो उसको लेकर कैसे चलती है। तो यहां पर बड़ी खतरनाक चीज नजर आती है। अगर कोई फीमेल जज है उसके साथ में उसके हस्बैंड ने कुछ गलत किया होगा तो भाई साहब उसको सामने वाला इंसान में भी अपना हस्बैंड दिखाई देगा कि हाँ सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो फिर वो चाहे नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो यहाँ पर उसके खिलाफ भी ऐसा षड्यंत्र रचती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से वो अतुल वाला केस आप लोगों को देखने को मिला। और फिलहाल के टाइम पर एक दूसरा केस बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, एक एक थे बेसिकली कमिश्नर की पोस्ट पर था कोई बंदा,
उसकी वाइफ जो है वो डाइवोर्स मांग रही थी, और डाइवोर्स के साथ में ये कह रहे थे कि मुझे जो है पता नहीं किसने 5 या 6 लाख रुपए महीना मुझे अपने मेंटेन करने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए, 5 या 6 लाख रुपए। तो यहां पर ये वाली दूसरी जज थी, इन्होंने फटकार लगाई यहां पर इसको, करीब 5 से 6 लाख रुपए अगर तुमको अय्यासी करने के लिए चाहिए, मेंटेनेंस तुम्हारा इतना हाई है, तो अपने आप जाओ और अपने आप कमाओ, अपने आप को मेंटेन करो। ये मेंटेनेंस जो दिया जा रहा है तुमको डाइवोर्स के टाइम पर, ये मेंटेन होता है कि तुम्हारी बेसिक अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो उसमें सपोर्ट मिला सके। अभी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि शादी की जा रही है और वाइफ जो है बाद में डाइवोर्स ले रही है, और भाई साहब आज की डेट में खुश होते होते पब्लिक के सामने वो पैसे मांग रही है हस्बैंड से, और फिर उस पैसे को लेकर इंजॉय करती हुई नजर आती है। यहाँ पर यार इंजॉयमेंट अगर तुमको करना है तो सामने अतुल जैसे इंसान को क्यों यहाँ पर फंसाया जा रहा है यहाँ पर। तो कानून के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा सेंसिटिव केस आता है तो किसी एक फीमेल को नहीं दिया जाए वहां पर अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है तो दो लोग होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अगर डाइवोर्स का कोई भी इशू निकल कर आता है तो दो जज की बेंच यहां पर होनी चाहिए। पर फिर से वही बोलेंगे कि ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसी पड़ी रहती है, अवेलेबिलिटी है नहीं है जज के लिए, अगर एक एक केस में दो दो जज बैठा देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये अलग से दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहानी एक हो तो बताऊं, कहानी हजारों है, सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, पर उसके बावजूद भी अच्छी चीज क्या है कि हमारे देश के अंदर में जितने लार्ज स्केल पर केसेस सुने जाते हैं जुडिशरी के द्वारा, आप लोग सोचो कि हमारे देश के अंदर में लगभग एक हफ्ते के अंदर में जज जो है जितने केस निपटा देता है, यूएसए के अंदर में एक साल के अंदर में जज उतने केस नहीं निपटा पाता है। इतना फास्ट जुडिशरी है हमारे देश के अंदर में। उसके बाद भी करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो पता नहीं कब जाकर चीजें सुधरेंगी। अगर सुधरती हैं तो मैं जरूर बताऊंगा, और मैं बताते हुए खुश भी होऊंगा उस चीज को कि यार ये चीज हम लोगों ने सुधार दी है। पर लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर कंडीशन जो है वो दिए नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मुद्दा। मैं आशा करता हूं कि ये चीज जो है आप लोग समझोगे। अब एक नया एंगल भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ जुडिशरी वाला एंगल भी है कि हमारे देश के अंदर में अगर जुडिशरी में फीमेल नहीं जाएंगी तो फिर किस तरीके से हम लोग जुडिशरी के अंदर में चीजों को इंप्रूव करेंगे। तो ये एक नया एंगल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना। बेसिक है, मैं बता रहा हूँ कि सारे एंगल जितने, देखो आंसर जब आप लोग लिखते हो या इंटरव्यू में आप लोग जाते हो या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, वो होती है कि आप लोग मल्टी डायमेंशनल कितना उसको बना पा रहे हो। जितनी सारी डायमेंशन आप लोग उसमें ऐड कर दोगे उतना ही बेहतरीन आप लोग के लिए चीजें होती नजर आएंगी।